Hello. Direct voltage. DC voltage. DC 3.686 volt. सप्लाई लगाकर छोड़ दें। थोड़ी देर में मॉनिटर पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा वो बीप देने लगेगा उस पर, जैसे मॉनिटर में उसी एरिया का पीसीबी का, कि यहाँ पे फ्यूज ब्लोन है 220 नॉट इंटर, वो बता देगा। फिर आपने जैसे 220 लगाया, फिर आगे बता देगा वोल्टेज ड्रॉपिंग। फिर आप जैसे पावर सप्लाई ओके किए, फिर आगे का सिस्टम बता देगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर करेक्ट होगा तो वहाँ पे बीप देने लगेगा। अब बताइए ये सब कैसे होगा? ये मैं बताऊंगा कैसे होगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बनने से पहले कैसे आता है आइडिया। ये सारे सब कुछ पहले से कहीं ना कहीं बने हैं, इसे हमें कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है। अगर आप कनेक्ट होंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। आप नहीं बनाते हो, आपके द्वारा बन जाता है। ये आपका अहंकार है कि मैंने बनाया है। ये अलग बात है कि आपका टाइम उसमें जाता है। जीवन का सबसे अमूल्य चीज़ होता है टाइम। अगर टाइम कहीं भी एक्सपेंड किया है आदमी, तो अगर कुछ भी हो तो हर चीज़ से ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ में टाइम देता है तो उसका कीमत, उसकी वैल्यू उसकी टाइम ही है। इसे भी मैं क्लियर करूंगा। देखिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर के बारे में बताया था अभी 2 साल पहले आपको कि वॉइस मतलब वॉइस कमांड पे काम करेगा, कि आपका बता देगा इतना वोल्टेज। फिर आप उससे बोलोगे कि ये चेक करो तो वो चेक करेगा। देखिए आ गया इस समय, यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं इस मल्टीमीटर को। Oh, Lucy. Hello. Direct voltage. DC voltage. DC 3.686 volt. Resistance measurement. Resistance measurement. 19.81 thousand ohm. 40 degrees Celsius. 50.07 hertz. 84.6 nanofarad. 0.553 volt. Resistance measurement. अभी टेक्नोलॉजी और भी जाएगी, तो टेक्नोलॉजी बुरा नहीं, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए। कि जैसे कहने का मतलब कि इसमें इतने फीचर थे और किसी ने नहीं बताया कि ऐसे ऐसे काम करता है। क्योंकि इसमें देखिए आप रिमाइंडर कोई नहीं यूज करता, लेकिन कोई कोई यूज करते हैं। अब जो रिमाइंडर यूज करता होगा जानता होगा कि रिमाइंडर मतलब कितना अच्छा काम करता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी देखिए ज़्यादा ये लोगों के लिए वीडियो देखना, बात करना, कहीं करना, इतना ही ज़रूरत है। बाकी उसके आगे नहीं जानते कि और भी काम क्या कर सकता है ये। आप कहीं भी मोबाइल रख दीजिए, रिमाइंडर लगा है, आपको कहीं भी जाना हो, किसी दिन जाना हो, या आपका टाइम ओवर हो गया, आप काम में बिजी हैं, तो भी आपका ये मोबाइल बता देगा जितना आप सेट करके रखे रहेंगे। तो बहुत कुछ काम आप इससे ले सकते हैं। ऐसे मैं इन्वर्टर के बारे में जब एक्सप्लेन करूँगा तो मैं उसमें एक एक फीचर के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसके काम क्या है और इससे आपका लाभ क्या है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डीसी से एसी, इतना ही नहीं है, उसमें बहुत कुछ है और आप उससे लाभ कैसे ले सकते हैं टेक्नोलॉजी का, उसको मैं एकदम क्लियर एक्सप्लेन करूंगा और उसके रिस्पांस के बारे में बताऊंगा। और कोई भी टेक्नोलॉजी मान लीजिए लेटेस्ट आती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो बाद में उसको और भी स्मार्ट बना लिया जाता है। शुरू में हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। जब शुरू में देखिए नेटवर्क आया था तो उसमें कितनी प्रॉब्लम थी हमारा, चाहे 2G हुआ चाहे 3G हुआ। आज वो चीज़ अगर प्रॉब्लम के डर की वजह से कोई यूज ना करता नेटवर्क, जब उस समय देखा जाता था कि क्या हालत थी, हर लोग जानता है, मतलब जानते हैं कि बफरिंग करता था और जल्दी से डाउनलोड नहीं होता था। अब उसमें और पहले अगर उसी पे कोई यूज ही नहीं करता, ये होता कि टेक्नोलॉजी ख़राब है, तो आज इतना स्मार्ट कैसे होता कि 5G आ जाता। तो ऐसे जानिए कि मान लीजिए किसी इन्वर्टर में कोई फीचर किसी ने ऐड किया है, वो उसकी थॉट्स है, उसकी सोच है, जो एक सॉफ्टवेयर के अनुसार कन्वर्ट होके और अपने प्रोडक्ट में दे रही है। और प्रोडक्ट का जब कोई भी एक्सप्लेन करने वाला हो परफेक्ट तरीके से आपको बताए कि इससे ये आपको फ़ायदा है और वो दिखाए। मेन होता है एक्सप्लेन किस तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति बताना चाहता है लेकिन परफेक्ट बताए वो चीज़ को जो वो व्यक्ति समझ सके, उसके पास वो चीज़ें अवेलेबल हो जिसको हम बता रहे हैं।
मान लीजिए हम किसी चीज़ का उदाहरण ले रहे हैं और पानी का बात कर रहे हैं, तो पानी आपके पास भी मौजूद है। अगर हम इस पर कुछ भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप भी वहाँ करके देख सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ ये आदमी सही बोल रहा है। तो इसी तरीके से हमको बताने की ज़रूरत होती है। अब इसमें अगर कोई बताया होता तो ये LG फेल नहीं होता, अभी भी फेल नहीं है कोई, क्योंकि इसका अगर कुछ चीज़ बंद हुआ तो कुछ चीज़ इस समय हाई टेक्नोलॉजी रोबोट पे काम कर रहा है, AI बेस पे काम कर रही है। तो ये यूनिवर्स के द्वारा अपने आप होता है, ये यूनिवर्स ने इसको इसी हिसाब से नीचे कर दिया और उसको हाई लेवल दे दिया। तो कोई चीज़ मान लीजिए एक चीज़ छोड़ा तो इससे हाई लेवल पे पहुंच गया। तो कोई चीज़ बेकार नहीं है, उसको समझाने का तरीका होना चाहिए। तो मैं आज थोड़ा सा फास्ट बोल दिया हूँ, लेकिन अब आपको मैं बताऊँगा, ये अलग बेसिस पे बताऊँगा, वो सब छोड़ दीजिए किताब का, आप अपने हिसाब से समझे। पहले एनर्जी, वोल्टेज, एम्पियर, इसके फंक्शन, इसके मूवमेंट हम आपको अपने भाषा में, हिंदी में पेवर उसमें बताएंगे, ठीक है। वैसे सब टाइटल लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि हमें टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए जो है नहीं कर पाया, लेकिन अब ज़्यादा प्रयास करूँगा इसमें बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें अगर हमको, हमारे बच्चे देखिए, अगर जहाँ पे वो शिक्षा ले रहे हैं उनको किस लेवल का, अगर वो किसी बच्चे को ये बताया जाता, इस लेवल का जानकारी दिया जाता, तो आज वो बच्चा कहाँ से कहाँ होता। और जानकारी कौन दे पाएगा? जो इससे रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आदमी एक ही चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर पाएगा जो जहाँ रहता है। जैसे कोई बिजनेस में लगा है तो उसको बिजनेस का ही सारा आइडिया, कोई रिपेयरिंग में लगा है उसको रिपेयरिंग का सारा आइडिया, कोई ज्ञान में लगा है काम कैसे करता है उसको सारा ज्ञान उसका आएगा, क्योंकि ले पाएगा एक ही जगह जहाँ पे वो है, सब जगह नहीं ले पाएगा, क्योंकि कोर एक ही है आदमी के पास, मल्टी कोर नहीं है। इसलिए देखिए ये मोबाइल जो है, इसमें होता ना 8 कोर, 6 कोर, 4 कोर। तो कोर को क्यों रखा जाता है? मल्टीटास्किंग के लिए, मल्टी काम के लिए। और आदमी के पास सिंगल कोर होता है। जब कोई फैक्ट्री चलाता है तो उसे कई कोर रखने होते हैं, सॉफ्टवेयर के अलग, हार्डवेयर के लिए अलग। तो इस चीज़ को हमको समझना है। अब ये बताएगा कौन? ये तो टॉप सीक्रेट में सब रखे हैं, जब कोई बताएगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, और जानेगा नहीं तो गोल गोल घूमेगा, सारा टाइम उसका चला जाएगा जीवन का। जो 60 साल तक किसी तरीके से खींच खांच कर जिया, तो क्या जिया? अगर वो जान समझ के होश में जीता तो ये सब बताया जाता तो खुद ही अलर्ट हो जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। हम इससे, ये आपको अभी थोड़ा वर्ड में बोले हैं, शब्द में, लेकिन आपको इसमें जब जो भी टॉपिक हम बताएंगे, आपको समझाएंगे, उसमें आपको सब कुछ दिखाएंगे परफेक्ट टेस्टिंग के रूप में। और जैसे जैसे आप इससे जुड़ेंगे, इसकी गहराई में आपके जो थॉट लेवल हैं वो बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो जाएंगे, और जो आपकी कैचिंग है रिसीविंग की, वो अपने आप इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। क्योंकि जिस एरिया में रहते हैं हमारी डेवलप उसी एरिया में होती है। हम जब नीचे के तरफ काम करते हैं तो हमारा उधर ही होगा। अब जैसे हॉस्पिटल में जाइए, लगता है कि पूरी दुनिया बीमार है, आप किसी भी वैसे रिपेयरिंग दुकान पर जाइए, सबका फॉल्ट ही होता है। तो अभी मान लीजिए कोई ख़रीदने से पहले अभी गूगल पे सर्च करने लगे LED कैसे रिपेयर होता है, अगर वो देख ले तो ख़रीदेगा ही नहीं कि इतना फॉल्ट होता है, अब हम लाएंगे ही नहीं, क्योंकि फॉल्ट वाला कहाँ कोई लाएगा। समझ रहे हैं? इसी पे देखिए, सबसे पहले कंपनियां ज़्यादा सुधार देखती हैं कि जिसका ज़्यादा वो फॉल्ट आ रहा है उसे जो है तुरंत इम्प्रूवमेंट कर देती हैं, कि कोई भी ऐसा काम हो मार्केट में कि जो उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए जापान की टेक्नोलॉजी देखिए, सबसे पहले अपने R&D इतना परफेक्ट करते हैं कि अगर कभी भी अगर प्रॉब्लम आ जाए एक नट का, तो भी उस पर सारी टीम को बुला लेती हैं, जो टीम उस पर काम किए रहते हैं, कि ये नट कैसे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, ऐसा क्या रीज़न है। इसलिए उनका देखिए मेंटेनेंस फ्री होता है ज़्यादा टेक्नोलॉजी। तो अब जो है इतनी सुधार होते जा रहे हैं। अब देखिए रिपेयरिंग करने के लिए इसमें देखा जाए तो आपका 2 ही 3 ऑप्शन है।
जो सब लोग जानते हैं, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमको टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए और उसे रिपेयर करने का जो टेक्निक मेथड है वो सब सारे भी चेंज होंगे। ऑप्शन भी आएगा कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि एक ही उसमें जैसे सब कुछ चले जाना है। क्योंकि आप किसी भी मोबाइल को चाहिए कि हम 3 साल से ज़्यादा हमेशा जीवन भर यूज करें, नहीं, एक टाइम है, इसके बाद आपको छोड़ देना है। कंपनियां यही इसीलिए तो टेक्नोलॉजी चेंज करते रहते, जैसे जैसे अब उनके पास ये इस समय जो है वो देंगे आपको, और फिर लेटेस्ट में जो उससे और सुपर हो पाएगा, और सुपर अवेलेबल कराने का काम करते हैं। उसी में टाइम अपना लगाते हैं, वही टाइम का कीमत लेते हैं, वही आपको रिस्पॉन्स देते हैं, आपके जीवन को आसान बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।